नमस्ते बच्चों, मैं रवि वर्मा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बोड़ला अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने देखा कार्य ऊर्जा प्रमेय अचर बल के लिए और परिवर्ती बल के लिए और उसका आंकिक प्रश्न। आज हम अध्ययन करेंगे शक्ति अर्थात पावर। तो आइए देखते हैं शक्ति किसे कहते हैं। तो किसी कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी कार्यकर्ता के या किसी व्यक्ति के कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं, या फिर कोई कार्यकर्ता एकांक समय में जितना कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। या कोई कार्यकर्ता या व्यक्ति एकांक समय में जितने कार्य करता है उसे उसकी शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो कार्यकर्ता के कार्य करने की दर को, अब यहाँ कंफ्यूज होने की स्थिति यह आती है कि कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं, लेकिन समय के साथ यदि कोई कार्य किया जाए तो कार्य करने की दर को उसकी शक्ति कहते हैं। और मान लो इकाई समय में कोई व्यक्ति जितना कार्य करेगा वही उसकी शक्ति है। तो मान लो यदि कोई कार्यकर्ता T समय में W कार्य करता है, इसलिए शक्ति P = हो जाएगा कार्य बटा समय, अर्थात P = W/T। ये होता है शक्ति का सूत्र, समय के साथ कार्य करने की दर। ठीक है, समय के साथ जितना कार्य करता है वही उसकी शक्ति कहलाती है। अब यदि मान लो यदि कोई व्यक्ति अल्प समय डेल T में अल्प कार्य डेल W कार्य करता है तो डेल T → 0 दे सकते हैं। इसलिए औसत शक्ति P एवरेज = क्या हो जाएगी, डेल W/डेल T। इसलिए तात्क्षणिक शक्ति मतलब किसी विशेष क्षण पर या क्षण विशेष पर शक्ति, उसके लिए लिमिट डेल T → हम 0 के इक्वल ले सकते हैं, और डेल W/डेल T, और ये बराबर होता है dW/dt। ये हो गया शक्ति का दूसरा परिभाषा। अब यहाँ से आइए देखते हैं शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो CGS पद्धति में शक्ति का मात्रक P = होता है W/T।
तो यहाँ से W का CGS पद्धति में मात्रक होता है अर्ग और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये हो गया अर्ग प्रति सेकंड। तो शक्ति का CGS पद्धति में मात्रक कितना होता है अर्ग प्रति सेकेंड। तो यहाँ से एक अर्ग प्रति सेकेंड का अगर परिभाषा पूछे, एक अर्ग प्रति सेकंड, तो यहाँ से एक अर्ग अपॉन एक सेकंड। तो कभी पूछ दिया एक अर्ग प्रति सेकंड को परिभाषित कीजिए या शक्ति को अर्ग प्रति सेकंड के रूप में परिभाषित कीजिए, तो क्या होगा। यदि कोई कार्यकर्ता एक सेकंड में एक अर्ग कार्य करता है तब उसकी शक्ति एक अर्ग प्रति सेकंड होती है। यदि कोई कार्यकर्ता एक सेकंड में एक अर्ग कार्य करता है तो उसकी शक्ति एक अर्ग प्रति सेकंड होती है। ये हो गया CGS पद्धति में शक्ति का मात्रक। SI पद्धति में आइए देखते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है। SI पद्धति में P इज इक्वल टू W अपॉन T। तो SI पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड और जूल प्रति सेकंड को हम बोलते हैं वाट। तो शक्ति का SI पद्धति में मात्रक क्या होता है वाट होता है। और यदि एक वाट को हम परिभाषित करें तो एक जूल बटे एक सेकंड, अर्थात यदि कोई कार्यकर्ता एक सेकंड में एक जूल कार्य करता है या किसी कार्यकर्ता द्वारा यदि एक सेकंड में एक जूल कार्य किया जाता है तब उसकी शक्ति एक वाट होती है। ये हो गया वाट की परिभाषा। और SI पद्धति में शक्ति का मात्रक कितना होता है वाट होता है। आगे देखते हैं CGS पद्धति में शक्ति के मात्रक और SI पद्धति में शक्ति के मात्रक में संबंध। शक्ति के मात्रक का CGS व SI पद्धति में संबंध। CGS पद्धति और SI पद्धति में क्या रिलेशन होता है शक्ति के मात्रक को, तो हम सूत्र से जानते हैं। सूत्र P इज इक्वल टू होता है W अपॉन T, और अर्थात एक वाट बराबर हो जाएगा एक जूल बटे एक सेकंड। ये हम जानते हैं शक्ति का मात्रक वाट होता है और एक वाट बराबर होता है कार्य का मात्रक एक जूल और बटे एक सेकंड के। और एक जूल जो होता है वह 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल किसके बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के। तो यहाँ से एक वाट और जूल में वाट और SI पद्धति के मात्रक अर्ग में क्या रिलेशन हो जाएगा, एक वाट बराबर 10⁻7 अर्ग प्रति सेकंड। तो ये रिलेशन होता है शक्ति का मात्रक CGS पद्धति और SI पद्धति में। शक्ति का एक और मात्रक होता है अश्व शक्ति। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट या फिर 746 जूल प्रति सेकंड। कितना 746 वाट या 746 जूल प्रति सेकंड।
आइए देखते हैं शक्ति का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो W का विमीय सूत्र, W का विमीय सूत्र बटे समय T का विमीय सूत्र। तो यहाँ से शक्ति का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T-2 और समय का विमीय सूत्र होता है T। तो जब T ऊपर जाएगा तो ऋण चिन्ह में बदल जाएगा, उसका घात में ऋण 1 लग जाएगा और ऋण 1 और ऋण 2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? ऋण 3। तो mL2T⁻³ ये होता है शक्ति का विमीय सूत्र। चलिए आगे हम देखते हैं बल और वेग के पदों में शक्ति। अगला टॉपिक है बल व वेग के पद में शक्ति का मात्रक, या बल और वेग के पद में शक्ति के में क्या रिलेशन होता है? माना किसी वस्तु पर F वेक्टर का बल लगाने से उसमें ds वेक्टर का विस्थापन होता है, इसलिए किया गया कार्य dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर F इंटू ds। ठीक है, F बल हम लगाए, किसी वस्तु में अल्प विस्थापन हो गया तो किया गया कार्य भी क्या होगा? अल्प कार्य होगा। तो dw इज इक्वल टू F इंटू ds। dt का भाग देने पर, तो यहाँ से dw अपॉन क्या हो जाएगा? dt इज इक्वल टू वेक्टर F इंटू ds अपॉन dt। और dw किसके बराबर होता है? शक्ति के अर्थात P के, और वेक्टर F इंटू ds अपॉन dt ये होता है ताक्षणिक वेग। क्या होता है? ताक्षणिक वेग। तो ये रिलेशन होता है बल और वेग के रूप में शक्ति का। तो जहाँ dw अपॉन dt इज इक्वल टू P होता है शक्ति, और ds अपॉन dt इज इक्वल टू होता है वेग अर्थात ताक्षणिक वेग। और ताक्षणिक वेग किसे कहते हैं? किसी क्षण विशेष पर या किसी विशेष क्षण पर वस्तु के वेग को उसका ताक्षणिक वेग कहते हैं। और यदि हम इसको चेंज करें, ये क्या है? वेक्टर F डॉट वेक्टर V अर्थात सदिशों का अदिश गुणनफल। तो ये हो जाएगा FV cos थीटा। A डॉट B होता है AB cos थीटा। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा होता है। और यदि बल और वेग इन दोनों के बीच क्या हो? एक ही दिशा में हो, क्या है? वस्तु का विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है उसी दिशा में हो, बल लगे, अर्थात यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 0 हो, तो P इज इक्वल टू FV cos 0, तो P इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई V अर्थात शक्ति बराबर बल गुणित वेग। तो ये होता है बल और वेग के रूप में शक्ति, अर्थात शक्ति जो होता है बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। धन्यवाद।